नेक्स्ट इज स्पॉयलेज ऑफ फूड। बैक्टीरिया हमारे कुक्ड फूड को स्पॉयल करते हैं। फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर, फिश एंड मीट को स्पॉयल करते हैं। बेसिकली ये गर्मियों के टाइम में यानी कि समर मंथ्स में ही ज़्यादा स्पॉयलेज कॉज करते हैं। देन फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सॉल्मोनेला, टाइफिम्यूरियम एंड क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, ये बहुत ही सीवियर टाइप का फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। अगर जो फूड कंज्यूम किया जा रहा है अगर उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो ये बहुत ही डेंजरस टाइप का फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, राइट। देन क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म जो है वो फूड पॉइजनिंग करता है थ्रू केन्ड फूड और सील्ड फूड। जो पैक्ड मतलब जो टिन के कैन में जो खाना पैक होकर आता है मार्केट में, जो सील्ड फूड्स आते हैं बेसिकली उसके थ्रू ये कॉज करता है फूड पॉइजनिंग और इसको बोला जाता है बोट्यूलिज्म, राइट। देन बायो वेपन्स, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया या उनके टॉक्सिन्स को एज अ वेपन वॉर में यूज किया जाता है और उनको बोला जाता है बायो वेपन्स। और ये कॉज करते हैं डिजीजेस ह्यूमन की पॉपुलेशन में, उनकी क्रॉप में डिजीज कॉज कर सकते हैं और उनके लाइफ स्टॉक में डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो वॉर में जब इनको यूज किया जाता है तो इस तरह का जो इफेक्ट है इसको बायो टेररिज्म बोला जाता है, जिसमें कि बायोलॉजिकली जो है वो हार्म पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये एक बहुत ही पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि बहुत ही फैटल है बहुत सारे मैमल्स के लिए, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ये कॉज करता है एंथ्रेक्स। इसी तरह से बैक्टीरिया जो कि कॉलेरा, बॉटुलिज्म और पोलियोमाइलिटिस कॉज करते हैं, इनको भी एज अ बायो वेपन्स यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही तबाही वाला इफेक्ट कॉज करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन पे, उनके फूड पे और जो भी जितने भी उनके वाटर रिसोर्सेज हैं उस पर भी ये बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टिटेटिंग इफेक्ट या फिर तबाही वाला इफेक्ट कॉज करते हैं, राइट। देन कम्स डीनेट्रिफिकेशन। तो डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी कि स्यूडोमोनास का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को जो कि जिसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं उनको ये मेटाबोलाइज करती है, उनको रिड्यूस कर देती है और फ्री नाइट्रोजन में चेंज कर देती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर या एयर के अंदर वापस चली जाती है। तो इस तरह से क्या करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कम हो जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी एक तरह से हार्मफुल ही हैं क्योंकि ये सॉइल के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। Here in the table there are some disease and the organisms which causes disease is given। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पे अलग अलग डिजीज को कौन सी ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। तो बॉयल्स को कॉज करता है स्टेफाइलोकोकाई, कॉलेरा कॉज करता है विब्रियो कॉलेरी, डिप्थीरिया कॉज होती है थ्रू कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिसेंट्री थ्रू बैसिलस डिसेंट्री, मेनिंजाइटिस थ्रू डिप्लोकोकाई, निमोनिया थ्रू डिप्लोकोकाई निमोनी, साइफिलिस थ्रू ट्रोपोनिमा, then tetanus through Clostridium tetani, tuberculosis through Bacillus tuberculosis and typhoid through Bacillus typhosus, right। तो ये आपको डिजीज ये आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन यहाँ पे आपको डिजीज दे दिया, इस डिजीज को कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, ठीक है। तो इनके नाम आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई एक नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हैं और ये ग्रो करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो कि डैम और वार्म प्लेसेस पे होते हैं। यानी कि डैम प्लेस मतलब जहाँ पे नमी होगी और वार्म प्लेसेस जहाँ पे हल्की सी गर्माहट होगी उस जगह पर फंजाई आपको देखने को मिलेगी। मोल्ड, यीस्ट और मशरूम इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फंजाई के। मोल्ड को आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को आप देख सकते हैं स्टेल ब्रेड यानी कि बासी ब्रेड में, फ्रूट्स में, लेदर गुड्स में, जैम और पिकल में आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आप मशरूम को देखना चाहते हैं तो ड्यूरिंग रेनी सीजन में आप देख सकते हैं जो लकड़ी के बड़े बड़े से गीले पीसेस रहते हैं जिनको लॉग्स बोलते हैं वहां पे वॉल्स में या फिर ग्राउंड में, ठीक है। तो रेनी सीजन में आप इजिली इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ वील सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई नॉन ग्रीन होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, राइट। तो दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म और इनकी जो बॉडी होती है यानी कि थैलस होता है वो ट्यूबुलर होता है, ब्रांच्ड होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिनको हाइफी बोलते हैं और सिंगुलर फॉर्म में इनको हाइफा बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट देखें, ठीक है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट देखें तो दिस इज नोन एज दी हाइफी, ठीक है। ये हाइफी है जो कि किस तरह से ट्यूबुलर फॉर्म है और
ब्रांच्ड भी है, ठीक है। और अगर इसको हम कनेक्ट कर दें, ये एक तरह का नेटवर्क फॉर्म कर रही है, तो ये जो पूरा नेटवर्क फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। सो द मास ऑफ हाइफी फॉर्मिंग ए नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। तो ये पूरा क्या हो गया, माइसीलियम हो गया। अगर एक पार्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइफी हो जाएगा। देन द हाइफी में बी सेप्टेड और एसेप्टेड। सेप्टेड और एसेप्टेड मतलब होता है, सेप्टेड मतलब कि जो उसका साइटोप्लाज्म है उसमें लाइन ऑफ सेपरेशन होगी, ठीक है, एक लाइन दिख सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं इस तरह का, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेप्टम अगर बना हुआ है तो इसको बोलेंगे सेप्टेड हाइफी, और अगर ये इसी तरह से ट्यूबुलर फॉर्म में स्मूथ है तो उसको बोलेंगे एसेप्टेड। देन दे हैव अ डेफिनेट सेल वॉल मेड अप ऑफ फंगल, सेलुलोज एंड काइटिन। तो जो फंजाई की वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है या फिर फंगल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब क्योंकि ये नॉन ग्रीन है इसीलिए इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। दे मे बी सेप्रोटॉप और पैरासाइट्स, सेप्रोटॉप्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअली ये स्पोर फॉर्म करते हैं और तब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और कभी कभी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑब्जर्व किया गया है, राइट। देन मोल्ड्स फंजाई की वो वाले फॉर्म है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, यानी कि सड़ी हुई चीज़ों पे, जैसे कि सड़े हुए फ्रूट्स हो गए, लेदर गुड्स हो गए, ब्रेड हो गई, या जितने भी खाने के आइटम जो सड़े हुए होते हैं वहाँ पे ही ये ग्रो करती हैं। और इनका अपीयरेंस कैसा होता है, ये देखने में बहुत ही वाइट कलर की और कॉटन के मांस की तरह, और बहुत ही फ्लफी, मतलब उभरी उभरी सी, फूली फूली सी, और बहुत ही फाइन इसके जो फिलामेंट्स होंगे उस तरह से ये फॉर्म होती है, उस तरह से ये दिखाई देती है। तो म्यूकर और राइजोफस इसके दो कॉमन एग्जाम्पल हैं ब्रेड मोल्ड के। सो here we'll see म्यूकर एंड राइजोफस। तो जो कॉटनी मास यानी कि रुई की तरह दिखते हैं, ठीक है, तो ये जो कॉटनी मास म्यूकर और राइजोफस होता है उसके अंदर माइसीलियम होता है जो कि ब्रांच्ड हाइफी से मिलकर बना होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है इसको माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे एक पार्ट को तो ये हाइफी हो गई, और उसका जो पूरा नेटवर्क है उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनके, फंगल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और हाइफी इनके अंदर एसेप्टेड होती है। सेप्टेड मतलब होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पार्टीशनड नहीं होता है, किसी भी सेप्टा के थ्रू इसमें पार्टीशन नहीं होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक। सो द हाइफी आर कोनोसाइटिक, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी होती है। और यहाँ पे हाइफी तीन तरह की आपको दिखाई हुई है, तो हम पहले देखेंगे। फर्स्ट टाइप इज स्टोलेंस टाइप, और ये कैसी होती है, दीज रन पैरेलल टू द सर्फेस एंड आर स्लाइटली आर्च। तो ये आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये स्टोलन टाइप है। तो कैसी है, ये सरफेस से पैरेलल है और थोड़ी सी कर्व्ड है, आर्च यानी कि थोड़ी सी कर्व्ड फॉर्म में, इनको बोलते हैं स्टोलन। यू कैन सी हियर। देन दूसरी है rhizoidal hyphae. These are small and root-like hyphae produced in clusters from stolons at regular intervals. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टोलेंस है, और स्टोलेंस के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज राइजोइडल हाइफी, जो कि एक बंच के फॉर्म में एक रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पे पहले एक स्टोलन हाइफी आपको देखिए, उसके बाद इंटरवल आया, यहाँ पे ये फॉर्म हो गई, उसके बाद फिर आगे जाएंगे, फिर इस तरह से ये इसका फॉर्मेशन होता रहता है, राइट। तो एक क्लस्टर फॉर्म में स्टोलन से ही ये प्रोड्यूस होती हैं। देन स्पोरेंजियोफोर्स, दीज आर अनब्रांच्ड इरेक्ट हाइफी। ये अनब्रांच्ड है, देखिए अनब्रांच्ड है, और इरेक्ट मतलब कि स्ट्रेट है, स्ट्रेट हाइफी हैं। दैट आर अराइजिंग इन द ग्रुप्स अपोजिट टू द राइजोडियल हाइफी। तो जो राइजोडियल हाइफी हैं इसके अपोजिट में ये इरेक्ट फॉर्म में ये ग्रो करती हैं, और इसके अंदर स्पोरेंजिया, या इसके टॉप पे कह सकते हैं कि स्पोरेंजिया होता है, जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्म होते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेड मोल्ड कैन बी ग्रोन बाय सिंपली लीविंग अ पीस ऑफ मॉइस्ट ब्रेड अंडर अ बेल जार एंड कीपिंग इट ऑन अ वार्म प्लेस। तो अगर आपको ब्रेड मोल्ड यानी कि म्यूकर और राइजोफस की ग्रोथ देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रेड को मॉइस्ट कर दीजिए, गीला कर दीजिए, और उसको एक जार के अंदर रख दीजिए, और उसको गर्म जगह पे किचन में रख दीजिए। तो कुछ समय के बाद में आपको उसमें म्यूकर और राइजोफस की ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। म्यूकर को पिन मोल्ड भी बोलते हैं, राइजोफस को ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों की एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेड के ऊपर सी ग्रोथ दिखाई हुई राइजोफस की, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको तीन तरह की हाइफी दिखाई है। स्टोलन हाइफी जो कि पैरेलल रहती है, सरफेस से पैरेलल रहेगी और थोड़ी सी कर्व रहेगी।
देन राइजोइडियल हाइफी दिखाई है जो कि स्टोलन से प्रोड्यूस होती है और रेगुलर इंटरवल्स में क्लस्टर के फॉर्म में ये रहती है। तीसरी आपको दिखाई है दैट इज द स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर दिखाई जो कि स्ट्रेट होते हैं, इरेक्टेड होते हैं और ऊपर ये बेयर करते हैं स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप होते हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइफी। नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन म्यूकर एंड राइजोफस। तो म्यूकर में हम देखेंगे पहले राइजोइडियल हाइफी जो इसके अंदर होती हैं वो इनकॉन्स्पिशियस होती है, यानी कि नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक से दिखाई नहीं देती हैं और ये माइसीलियम में कहीं से भी ग्रो कर सकती हैं। वेरेज राइजोफस में अगर हम देखेंगे तो राइजोइडियल हाइफी जो है वो डिस्टिंक्ट यानी क्लियरली क्लस्टर के फॉर्म में आपको नोड से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। देन म्यूकर के अंदर स्टोलेंस एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी स्टोलन नहीं दिख रहे हैं। वेरेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टोलेंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो कि एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं हाइफी का, ठीक है। देन स्पोरेंजियोस्पोर्स अकर सिंगली, अगर म्यूकर के अंदर आप देखेंगे तो जो स्पोरेंजियोफोर हैं वो अलग अलग सिंगली ग्रो कर रहे हैं, और अगर हम राइजोफस के अंदर देखते हैं तो इसमें बहुत सारे जो स्पोरेंजियोफोर हैं वो एक साथ ही ग्रो करते हैं, निकलते हैं और एक सिंगल नोड पर ही ये डेवलप होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन म्यूकर एंड राइजोफस।